सागर में नर्सिंग कोर्स के नाम पर जमकर फर्जीवाड़ा वाली तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहां गोपालगंज थाना अंतर्गत श्रीराम नगर के समीप स्थित चैतन्य नर्सिंग कॉलेज के फर्जीवाड़ा और जालसाजी का शिकार अभिभावक अपने बच्चों के साथ अब प्रशासन के दरबार में न्याय की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान आधा दर्जन से अधिक बच्चियां अपने अभिभावकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची और प्रशासन को एक आवेदन सौंप उनके साथ नर्सिंग कोर्स की आड़ में सुनहरे भविष्य का सपना दिखा हुआ धोखाधड़ी की शिकायत कर संबंधित कॉलेज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठा। कोर्स की फीस के नाम पर लिए गए रुपए वापस दिलाने की आवाज उठाई। शिकायतकर्ता फरियादियों का आरोप है कि चैतन्य नर्सिंग कॉलेज जो तिली रोड पर स्थित है, उसमें इनके बच्चों ने नर्सिंग की पढ़ाई के लिए 32,000 रुपए की राशि जमा कर अध्ययन किया, जिसके बाद उन्हें डिप्लोमा का प्रमाण पत्र भी दिया गया और कहा गया कि इस प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय जॉब, निजी संस्था और चाहे जो आप स्वयं कहीं सेंटर चला सकती हैं। जिसको जब इन छात्राओं ने कहीं नौकरी के लिए लगाया तो पता चला जो कोर्स कराया गया और प्रमाण पत्र दिया गया उसकी मान्यता ही नहीं। जब इस संबंध में अपने साथ हुई जालसाजी पर संस्था से जवाब चाहा तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे। सभी परेशान और इसलिए ऐसे कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई हो, मांग उठा अपना पैसा वापस मिले गुहार लगा रही हैं। खास बात यह है कि हाल ही में एक इंस्टीट्यूट पर जहां प्रशासन ने कार्रवाई की, वहां को अध्ययन के लिए कॉलेज प्रबंधन ने भेजा था। पूरे मामले में सबसे रोचक बात यह है कि जब हमने जिस संस्था पर आरोप है उसके प्रबंधन का पक्ष जानने कॉलेज पहुंचकर संपर्क किया तो वह पहले तो शहर में ही थे, फिर एकाएक उनके बाहर निकल जाने की सूचना कर्मचारी ने दी, जिससे ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला होने से वह भी जवाब देने से किनारा कर बच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख CMHO के संज्ञान में विषय लाकर जब उनसे जानकारी चाहिए तो उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया और कहा भोपाल से ही सब कुछ चलता, हमें जब वहां से आदेश आता तब पड़ताल कर कार्रवाई करते हैं। हमारे साथ में कुछ नहीं, ऐसे में साफ महसूस किया जा सकता है कि जिम्मेदारों की अनदेखी और उदासीनता के कारण ना जाने कितने मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा के आधार पर संचालित हो रहे हैं और भोले भाले बच्चे इनका शिकार होकर अपना भविष्य बर्बाद कर। बहरहाल ताजा मामले में प्रशासन को मिली शिकायत पर अब क्या कार्रवाई सामने आती है देखना लाजमी होगा। मेरा नाम आकांक्षा पटेल है। हमारा एडमिशन चेतन कॉलेज से हुआ था, लेकिन फिर वहाँ से हम लोग को यहाँ राधारमण क्या बोल के एडमिशन हुआ था? बोल रहे थे खुद मतलब सरकारी हॉस्पिटल में भी लग सकते हो और खुद की क्लिनिक भी खोल सकते हो। कितने पैसे लिए थे इन लोग? उन लोग ने 32। कहाँ है ये कॉलेज, आपको पता है? ये सब संजय ड्राइव के जस्ट उसी के पास। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग का वही चेतन कॉलेज में एडमिशन हुआ, फिर वहाँ से हम लोग को राधारमण में भेज दिया गया। बोलने लगे कि यहाँ से पढ़ाई होगी आपकी। तो कहीं जॉब की अप्लाई किया आपने? किया था, जहाँ से पढ़ाई की वहीं पे गए थे तो बोलने लगे ये कोर्स नहीं होता है, या तो ANM या फिर GNM होता है। आपका कौन सा कोर्स हुआ था? AN। प्रमाण पत्र लिए थे। हाँ। अब आप क्या चाह रही हैं? हमारी फीस जो जमा की थी हमें वापस चाहिए। कितना पैसा जमा किया था? 4 साल तो बर्बाद हो गया। पैसा कितना जमा किया था? 32 क्या? 32,000 फीस जमा की थी। यहाँ पर जन सुनवाई में आई थी, क्या समस्या लेके आई थी आज आप? ये समस्या लेके आई थी जो 4 साल बर्बाद हुए हमारी बच्ची के, वो पैसे वापस करें। किस चीज़ का पैसा जमा किया था? पढ़ाई का किया था मेडिकल कॉलेज। कहाँ पे किया था? ये चेतन हॉस्पिटल में। तो उनने आपको कहाँ शिफ्ट किया था? उनने किया है यहाँ राधारमण में सबल। तो अब आप क्या चाह रही हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमारी बच्ची की ना नौकरी लग रही है, ना कुछ हो रहा है। 4 साल बर्बाद हुए तो हमारी बच्ची को कुछ तो मदद मिले या पैसा वापस हो। तो क्या कहा है जिस संस्था को पैसा जीत दिया था आपने, उनने क्या कहा आपसे? उनने बोला है हम करेंगे मदद। किसने कहा, क्या नाम है उनका? मैं सर यहाँ शिकायत लेके आई हूँ कि जो राधारमण कॉलेज है और चेतन कॉलेज में मेरी बच्चियों का एडमिशन हुआ था नर्सिंग के लिए। उन्होंने बोला था कि मैं यहाँ पे आपकी बच्ची का नर्सिंग कोर्स करा रहे हैं और फिर इसके बाद आपको जॉब भी मिलेगा, सरकारी क्लिनिक आपकी घर में भी खोल सकोगे और किसी भी हॉस्पिटल में आप जॉब भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उस डिप्लोमा को लेके जाते हैं तो सब जगह बोलती थी कि क्या है, फर्जीवाड़ा है, इससे कुछ नहीं होगा, कहीं भी कुछ नहीं हो सकता है। और सर ये 4 साल बर्बाद हुए हम लोग ने
फर्जी करके फीस भरी है, इसलिए यहाँ आए कि हम लोग की फीस वापस की जाए। इससे कुछ हो नहीं रहा, समय तो बर्बाद चला गया, वो तो वापस नहीं आ रहा, लेकिन कोशिश करो कि मेरा पैसा वापस आए। जब 4 साल तक अध्ययन कर रही थी तो संस्था के बारे में जानकारी नहीं थी सर। ये ऐसा ही फ्रॉड करते रहे। जब बच्ची 9th क्लास से पास हुई थी, जब 10th क्लास से जब वहाँ से फोन आने लगे थे चेतन से कि यहाँ आपका बच्ची का नाम आ गया है, अच्छे नंबरों से पास हुई है, नर्सिंग में एडमिशन करा दो, यहाँ आप मतलब प्राइवेट अस्पताल में भी जॉब करोगी, सरकारी भी लगी है। ऐसा कुछ नहीं है, सब वो बेवकूफ़ बना दे रहा है। तो आप बच्चों की ऐसे साथ हुआ है, कितने बच्चों के साथ हुआ है? ये इतना बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है, लेकिन प्रेजेंट में हम लोग 4-5 लोग जो यहाँ से एक ही जगह से आए हैं, मतलब जो बच्चियाँ साथ में आती थी वो सब है। मेरी बच्ची का नाम अभिलाषा चढ़ार है, मैं उसकी माँ हूँ। तो आप अकेले पैसों की मांग कर रहे हैं कि ऐसे डॉक्टर जो क्लिनिक चला रहे हैं और जो संस्थाएं चला रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए? सर ऐसा तो फिर ठीक है, नहीं है, लेकिन हम तो जो चाहते हैं कि हमारा जो समय बर्बाद हुआ है और फीस वगैरह भरी हम लोग ने, वो वापस चाहिए हम लोग को। तो उन पर कार्रवाई नहीं चाहती आप? कोई कार्रवाई चाहते हैं सर, लेकिन वो हमारा अगर पैसा वापस नहीं देगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई भी उन पर हो जाएगी। होने दो ना, जब बताएंगे। मैडम, ये जो शासकीय हॉस्पिटल के लिए जो बच्चे तैयार किए जा रहे हैं, कुछ हॉस्पिटलों पे अभी कार्रवाई हुई है, कलेक्टर ने भी आदेश किए हैं बंद करने की, किस नज़रिए से देख रही हैं? और आपके पास कितनी ऐसी संस्थाएं हैं जो बच्चों के लाने पढ़ा रही हैं? नहीं, मेरे यहाँ से रजिस्टर्ड नहीं होती है। जो पैरामेडिकल स्टाफ का होता है वो भोपाल से रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ, जैसे शिकायत मिलती है तो वो हम लोग वेरीफाई करते हैं, फिर उसके बाद जो सही होगा तो ही ठीक रहेगा और जो गलत होगा तो उसको बंद करेंगे। तो अभी हाल ही में कल एक मकरोनिया में कार्रवाई हुई है, और ऐसे कितने लोगों के नाम आपके पास आए अभी तक? नहीं, अभी तो हमारे पास एक ही आया था तो उसके ऊपर कार्रवाई कर दी है। तो ये इन लोगों की लिस्ट कहाँ से उपलब्ध हो जाएगी कि यहाँ पर सागर में कितनी ऐसी क्लिनिक हैं और कैसे? तो ढूंढना पड़ेगा ना अपन सबको। तो आपको हमारे यहाँ सिर्फ 321 के रजिस्ट्रेशन है जो क्लिनिक है, चाहे वो रेडियोग्राफर हो या आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, ऐसी हमारी क्लिनिक हैंगी। और 66 हमारे नर्सिंग होम है जो रजिस्टर्ड है। इसके अलावा होते हैं तो आप लोग मदद करो तो हम लोग उसको बंद करवाएंगे। मैडम, ये जो पैरामेडिकल कोर्सेस नहीं, वो हमारे अंडर में नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं लगती आपको? नहीं, हमारे अंडर में नहीं है। जब हमारे भोपाल से हमको लेटर आता है कि इनका इन्वेस्टिगेशन करना, तभी हम लोग करते हैं। ठीक है।